तो हेलो दर्शकों, आज मैं फिर एक नए एग्जीबिशन में आ गया हूं जो इन्फोमा मार्केट्स करा रहा है CPHI एंड PMEC इंडिया। और ये हो रहा है इंडिया एक्सपो मार्ट में। सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है यहाँ का नॉलेज पार्क 2। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, आप फार्मेसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। एक बार आइए और देखिए कि यहाँ लोग कितनी अलग तरीके की मशीनरी, फार्मेसी से रिलेटेड और कितनी दवाइयों से रिलेटेड चीज़ें एग्जिबिट कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब मैं मार्क मेकर्स के सामने आ गया हूँ। यहाँ पे भी कुछ मेडिकल में यूज़ होने वाली, फार्मेसी में यूज़ होने वाली मशीनरी है, फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली। तो देखते हैं, एग्जिबिटर्स के पास चलते हैं कि किस तरह की मशीनरी है और क्या काम आती है और ये यहाँ पे क्यों है, मतलब कैसा मार्केट इनको मिल सकता है यहाँ पे। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए। मेरा नाम योगेश प्रजापति है और हमारी कंपनी का नाम मार्क मेकर फार्मा इंजीनियरिंग है, जो 2010 पे इस्टेब्लिश हुई थी। तब से हम लोग हमारे ओरल सॉलिड डोसेज के लिए ग्रैनुलेशन लाइन प्लस उसकी मटेरियल हैंडलिंग के लिए प्रोसेस इक्विपमेंट सारे बनाते हैं, प्लस फार्मा और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, सच एज एफरवेसेंट, जो आपको पता होगा फास्टनअप की टैबलेट्स। अच्छा। तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए और पैकेजिंग के लिए दोनों मशीन हम बनाते हैं। अच्छा। तो हमारे पास वैरायटीज ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट्स है। मैं आपको एक अभी यहाँ बता सकता हूँ, दिखाइए आप। ओके। ये जो हमारी मशीन है एफरवेसेंट के लिए, पैकेजिंग के लिए मशीन है। फास्टनअप की जो आप टैबलेट्स देखते हो, उसकी जो पैकेजिंग होती है एकदम सील पैक होती है कैप्स। तो उसके लिए जो पैकेजिंग करना है हमें, वो प्रोडक्ट बहुत ही मॉइस्चर की सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए हम जितना कम हो सके हमारे मटेरियल को हाथ लगाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस पर मॉइस्चर और लगेगा तो पिघलने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, राइट। तो आप जैसे इसमें देख सकते हो, हॉपर दिया हमने यहाँ पे एक बार टैबलेट्स डाल दिए, उसके बाद किसी भी ह्यूमन कांटेक्ट में वो टैबलेट्स नहीं आएंगे। ओके। आपके टैबलेट्स परफोरेटेड स्क्रीन, नॉन परफोरेटेड स्क्रीन के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू से वो आगे पास होंगे। वाइब्रेशन से दो चीज होंगी, आपकी जो टैबलेट्स है अगर उसमें डस्ट लगे हुए हैं तो वो डस्ट हमारे सारे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे परफोरेशन के थ्रू, और जो ब्रोकन टैबलेट, राइट, डस्ट निकल जाएंगे और ब्रोकन टैबलेट्स होंगे वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे परफोरेशन दिया होगा, होल किए हुए टैबलेट के एक साइज को देख के। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हमारे टैबलेट्स आगे पास आउट होंगे तो यहाँ पे रोलर लगा हुआ है। ये कन्वेयर है, टैबलेट के लिए कन्वेयर है, जहाँ पे आपके टैबलेट्स डायरेक्ट आते हैं। अगर यहाँ से रोल होकर टैबलेट्स आ रहे हैं तो ये रोलर के हेल्प से वो हॉरिजॉन्टली पूरे अगर आपके 2-3 टैबलेट एक दूसरे के ऊपर है तो रोलर की हेल्प से वो एक एक ही पास होंगे। ओके, वो सारे प्रॉपर तरीके से लाइन से आ जाएंगे। राइट। अभी यहाँ पे जैसे आपने देखा, हमने सिर्फ यहाँ तक ही टैबलेट फिल किया, आगे का पास फिल नहीं किया। हम यहाँ पे सिर्फ 10 टैबलेट पर ट्यूब भर रहे हैं इसके वजह से। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ब्लॉक किया उसे। बाद में ये जो हॉरिजॉन्टल टैबलेट्स है आगे पास होंगे विद द हेल्प ऑफ रोलर, और ये ट्विस्टिंग अरेंजमेंट हमने दिया जो हमारे टैबलेट्स है हॉरिजॉन्टली उसे वर्टिकली कन्वर्ट करने के लिए। हमारे सारे हॉरिजॉन्टल टैबलेट्स यहाँ पे वर्टिकली आएंगे, जिनका एक स्टैक बनेगा। ओके। एक एक ट्यूब में भरने के लिए वो 10-10 के ग्रुप में लगाए जाएंगे। अभी यहाँ से जो ट्यूब पास, टैबलेट्स पास हो रहे हैं, यहाँ पे नीचे आप जेड के थ्रू देख सकते हैं, नीचे आ रहे हैं। फिर ये जो लगे हुए इनको हम टैबलेट गाइड बोलते हैं, जिसके हेल्प से वो आगे पास होंगे। जब हमारा कन्वेयर मूव होगा तो टैबलेट्स ऊपर जाएंगे, ट्यूब उस वहां से आएगा। यहाँ से हमारे डेलरिन के जो पार्ट्स लगे, ये जो मटेरियल है वो डेलरिन पार्ट है, ये बहुत जल्दी बेंड नहीं होता। अच्छा। मोस्टली बाकी चीजें ऐसी होती है कि अगर रखे रहे तो बेंड हो जाती है, बट ये ऐसा नहीं होगा, और सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल ये। ओके। यहाँ पे टैबलेट का स्टैक बनने के बाद में ट्यूब में हमने उसे फिल किया विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर। जब ये कन्वेयर मूव होगा, ये प्रोफाइल हमने बनाई है जिसके हेल्प से वो डेलरिन का पार्ट ऊपर आएगा और वो ट्यूब में फिल होगा। हाँ, और फिर वो कैपिंग स्टेशन है हमारा। अच्छा, जहाँ से, हाँ जी, हम वहाँ आके देख सकते हैं एक बार।
जब भी हमारे टैबलेट्स ट्यूब में फिल हो जाएंगे, Yes. उसके बाद ये कैप्स हमारे But madam, it will be done by tomorrow. ट्यूब में फिल होते ही हमारे टैबलेट्स यहाँ पे कैपिंग आएगा, Right now. हमारे कैप्स यहाँ से पास होंगे और कैपिंग कंप्लीट होते ही हम ये जो रोलर लगा है उसके हेल्प से पूरा सीलिंग करते हैं। वो सीलिंग कंप्लीट होते ही हमारे जो ट्यूब्स है Okay, okay. I will वो do कुछ one ऐसे thing. दिखते हैं। I'm giving the code. ये प्रॉपर सील पैक बॉटल है जिसमें टैबलेट्स ऑलरेडी डले हुए हैं। राइट, अभी जो हमने ये 10-10 के स्टैक लगाए थे वो विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर हमने उसे फिल किया है और यहाँ पे कैपिंग एंड सीलिंग हुई है, जिसको आप टैबलेट में खोल के एक बार दिखा देता हूं आपको। अभी हमने यहाँ पे डमी टैबलेट यूज किया क्योंकि ये मॉइस्चराइज एरिया है। इसके लिए एक कंट्रोल रूम चाहिए होता है, RH मेंटेन रूम, जहाँ पे हम ये टैबलेट्स को फिल कर सकते हैं। ये हमारी ट्यूब फिलिंग मशीन हो गई एफर्वेसेंट के लिए। ओके। और हमारे पास इसका प्रोसेसिंग मशीन भी है। मोस्टली पहले कन्वेंशनली ग्रेनुलेशन प्रोसेसिंग में ही एफर्वेसेंट बनाया जाता था, बट अभी हमें अगर ग्रेनुलेशंस बनाना है तो हमने उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड मशीन डेवलप की है जिसे एफर्वेसेंट प्रोसेसिंग मशीन हम कहते हैं। पहले हमें वो ग्रेनुलेशन, ड्राइंग और ब्लेंडिंग तीनों अलग अलग मशीन में करनी पड़ती थी, बट ये स्पेशलाइज्ड मशीन के अंदर ड्राइंग, ग्रेनुलेशन और ब्लेंडिंग तीनों एक ही मशीन में हो जाएगी और ड्राइंग आपका अंडर वैक्यूम होगा। तो मतलब मॉइस्चर के एरिया में इसका आने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि पूरा पैक है। जो हमारा प्रोसेसिंग मशीन है, तो आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है हम डायरेक्टली कंप्रेशन के लिए भेज सकते हैं उस प्रोडक्ट को। कंप्रेशन होने के बाद उसे हम ड्राई करते हैं ताकि उसका हार्डनेस और बढ़ सके। जो हमारे एफर्वेसेंट टैबलेट्स हैं, फासन अप के टैबलेट्स हैं, उनको और हार्डनेस अगर हमें बढ़ाना है तो वैक्यूम ट्रे ड्रायर। ये जो आपने अभी ट्यूब फिलिंग मशीन देखी, ये हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें हम लोग 10 लाख टैबलेट्स पर डे फिल कर सकते हैं। अच्छा, पर डे इसमें 10 लाख टैबलेट्स बन जाते हैं? पर डे पर शिफ्ट। ओके। 10 लाख टैबलेट पर शिफ्ट। ओके। और ये क्या है यहाँ पे जो लगा हुआ है? राइट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रेनुलेशन की लाइन की बात की थी, तो ये वही ग्रेनुलेशन लाइन है विद कंट्रोल क्लोज सिस्टम। क्लोज बोलने का मेरा ये मतलब है कि मोस्टली जो हम लोग कन्वेंशनली यूज करते थे वहाँ पे हमारी ये RMG है, उससे मटेरियल हम अगर यहाँ से डिस्चार्ज होते थे तो हमारे दूसरे बाउल में आते थे, फिर वो बाउल लेके हम FBP में लगाते थे। तो अभी इसके अंदर ये क्लोज कंट्रोल सिस्टम है इंटीग्रेटेड, जहाँ पे हमारा डायरेक्ट RMG से डिस्चार्ज हुआ प्रोडक्ट FBP में आएगा। ओके। हाँ, हमें कोई भी प्रोडक्ट हाथ लगाने की जरूरत नहीं। एक बार हमने यहाँ फिल किया, सारा ग्रेनुलेशन प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। हमारा RMG से प्रोडक्ट निकला, FBP में आया, यहाँ पे प्रोसेसिंग भी हो सकता है। हम प्रोसेसिंग टॉप स्प्रे से करेंगे और हमारी जो पैलेट्स कोटिंग होती है उससे कोटिंग करने के लिए हमारे पास दूसरा बाउल भी है जिससे हम हमारे जो पैलेट्स होते हैं उसे कोट करते हैं, जहाँ पे हम लोग नीचे से स्प्रेइंग करते हैं। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे एक स्प्रे नोजल है अंदर की तरफ, इसे रूस्टर कोटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ से जब हमारा प्रोसेस हो जाता है, जैसे हमारा मटेरियल RMG से निकला और प्रोसेस हो चुका, उसके बाद वैक्यूम ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पे इसे फिल करते हैं। यहाँ से वो डायरेक्ट कोमिल में आता है जहाँ वो और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है और छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और वो डायरेक्टली फिर ब्लेंडर में आता है। ये ब्लेंडर में हम उसे ब्लेंडिंग प्रोसेस में करते हैं। ये यहाँ मोटर्स लगे हुए हैं जिसके हेल्प से वो गोल गोल ऐसे घूमे। ये हमारा क्लोज ग्रेनुलेशन है। मोस्टली पहले जो कन्वेंशनल ग्रेनुल मेथड्स होते थे ना, ग्रेनुलेशन मेथड, वहाँ पे सारे मशीन अलग अलग होते थे, RMG, FBP, कोमिल एंड एवरीथिंग। ब्लेंडर अलग होता था। ये हमारा सबसे छोटा R&D मशीन है, इसमें हम प्रोडक्शन में भी बड़े बड़े मशीन यूज कर सकते हैं विद क्लोज सिस्टम।
ओके, मतलब इसमें कोई भी मैनुअली हाथ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा काम मशीनरी अपने आप स्टेप बाय स्टेप करती जाएगी। और फिर ये ब्लेंड होने के बाद फिर आप उसमें एफर्वेशन मशीन। हाँ, वो हम इसमें भी एफर्वेशन की चीजें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी एफर्वेशन कर सकते हैं। दो तरीके के प्रोडक्ट्स है, एक ये एफर्वेशन प्रोडक्ट जिसे हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और नॉर्मली जो कैप्सूल्स हम खाते हैं, दवाइयाँ जो ब्लिस्टर पैकिंग होती है, वो दवाइयाँ को भी बनाने के लिए, वो फार्मा प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ये मशीन मोस्टली यूज की जाती है। अच्छा, यही मशीनरी वहाँ हाँ। पे यूज की जाती है। अभी आप ये जो एक मशीन देख रहे हैं, इसमें 5 मशीन है। ओके, 1 2 3 4 मशीन है। उसके बाद आपका जो टैबलेट कंप्रेस हो जाता है, तो 5वां मशीन है आपका ऑटो कोटर और कोटिंग मशीन, जहाँ पे आप जो टैबलेट्स उनको कोट करते हो, ओके, तो वो अलग एक मशीन हो जाती है। आपकी जो ब्लिस्टर पैकिंग में जो भी टैबलेट्स आते हैं, या तो आपने टैबलेट देखे होंगे, आप तोड़ते हो, ऊपर कलर होता है, अंदर व्हाइट व्हाइट होता है, तो उसे कोटिंग किया जाता है, उसके लिए कोटिंग मशीन होती है अलग से। इसमें भी हम इंटरचेंजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये अभी 10 लीटर का बाउल है, ये पूरा 5 kg का ग्रेनुलेशन लाइन है। मतलब 5 kg मटेरियल इसके अंदर एक साथ रन कर सकते हैं। राइट। R&D के लिए हम प्रोडक्ट्स कम से कम यूज करके बनाते हैं, तो मिनिमम 1 kg से हम शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास अभी बाउल लगा है, उसके अंदर हम 5 kg तक मटेरियल यूज कर सकते हैं, ओके, मटेरियल ग्रेनुलेशन कर सकते हैं। ओके, मतलब आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है ग्रेनुलेशन और एफर्वेशन का, जिसमें टैबलेट्स बन के पैक हो जाती है और Right. यहाँ पे सारी उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है। राइट। ओके, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा Thank लगा। you. थैंक यू।